देखो भाई, ये अपना पहला टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वैसे देखो अपने ना अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के लिए दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको कल बोला भी था। जैसे एक तो हो गया अपना रेशियो और एक हो गया आपका परसेंटेज। क्या हो गया भाई? परसेंटेज। रेशियो और परसेंटेज, ये दोनों चीजें है ना, जब तक अपने को ये दोनों चीजें अच्छे से नहीं आएगी, इनको रिलेट करना नहीं आएगा भी कैसे कोई परसेंटेज का क्वेश्चन रेशियो में कन्वर्ट कर सकता है और कैसे रेशियो का क्वेश्चन परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है ना, तब तक अपने को मैथमेटिक्स की जो असली चीज है ना वो समझ में नहीं आने वाली। तो अपने को सबसे ज्यादा जो फोकस करना है ना वो इन दो चैप्टरों पे तो खास करके करना है। समझ में कितनी आ गई? जैसे अब इसके अंदर परसेंटेज के अंदर और भी टॉपिक आते हैं, जैसे अकेला ये परसेंटेज नहीं है। जैसे अगर इसके बाद में आप देखोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट है या फिर सिंपल इंटरेस्ट है और या फिर प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये अलग अलग चैप्टर नाम मान करके अगर आप यही मानोगे कि ये सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? परसेंटेज है। अलग अलग चैप्टर मानो ही मत इनको, आप एक ही चैप्टर है ये, ठीक है ना। जैसे अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर आप देखोगे तो आप बोलते हो मिक्सर एंड एलिगेशन, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अरे मिश्रण वाले जो क्वेश्चन होते हैं, होते कि नहीं होते? टाइम एंड वर्क वाले, उसके अंदर क्या है? सबसे ज्यादा रेशियो और परसेंटेज का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये दो जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अब सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि रेशियो होता क्या है। रेशियो क्या होता है भाई, अपने को यह पता होना चाहिए। तो रेशियो किसको बोलते हैं अपन? दो चीजों को डिवाइड करना, उसी को हम रेशियो बोलते हैं। जैसे अपन ने पढ़ रखा है वैसे रेशियो, जैसे पहले छोटी क्लास के अंदर टीचर अपने को बता देता था कि ए बटे में बी होता है, कि ए को आप बी से डिवाइड कर लो। समझ में कितनी आ गई? और यहीं पे इस चीज को ये लिख देगा कि ए रेशियो बी, ये रेशियो का सिंबल है। किसका सिंबल है? रेशियो का सिंबल। जैसे अगर मैं यहां पे आपको एक रेशियो दूं कि ए रेशियो बी अपने 2:3 अनुपात, जिसको हम बोलते हैं 2:3, इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर आपके पास में 5 चीजें हैं, कितनी चीजें हैं? 5 चीजें हैं, तो आप पहले वाले आदमी को आकर के 2 दोगे और दूसरे वाले को कितनी दोगे? 3 दो। समझ में कितनी आ गई? इसके अलावा ये सेम रेशियो और बन सकता है। किस तरीके से? आप ये देखो कि 5 चीजें लेकर के आए हो, अगर इसका डबल लेकर के आओगे तो डबल डबल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। अगर आप 10 चीजें लेकर के आओगे तो इसको कितनी देनी पड़ेगी? अरे इसको 4 देनी पड़ेगी और इसको कितनी देनी पड़ेगी? 6 देनी पड़ेगी, हाँ या ना। अगर आप मतलब अब इसको जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रेशियो और ये रेशियो सेम ही है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 9 की मतलब अगर आप 15 चॉकलेट लेकर के आए, मान करके चलो, तो आप 6 तो दोगे पहले वाले आदमी को और 9 दोगे दूसरे वाले आदमी को, तो तब जाकर के वो चीजें 2:3 में बटेंगी। तो आपने देखा पहले मैंने यहां एक मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर आप 4 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे हो जाएगा 8 और यहां पे कितना हो जाएगा भाई? अरे 12। तो ये 8:12। अभी तक रेशियो नहीं बदला है। रेशियो तो आपका कितना है? 2:3 ही है। मतलब अगर आप दोनों पार्टी को या तीनों पार्टी को या 4 पार्टी का अगर रेशियो दे रखा है, अगर आप सभी को मल्टीप्लाई कर देते हो या सभी को डिवाइड कर देते हो सेम नंबर से, तो रेशियो चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर यहां से एक बेसिक बात अगर आप सीखे ना, तो पहले मैंने बोला था ए रेशियो जो बी है ना वो कितना था भी आपका? 2/3। अरे हाँ या ना। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं, अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? अरे 2 से कर दिया पहले वाले को
और वही पहले वाले को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे तो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। भाई एक आदमी ने 1 से मल्टीप्लाई किया, एक ने 2 से किया, एक ने 3 से किया, एक ने 4 से, एक ने 5 से, एक ने 100 से, एक ने 200 से। तो ये तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी बन गई कि नहीं बन गई? अरे बन गई कि नहीं बन गई? और तुम्हारी हर एक आदमी की बात इस बोर्ड पे लिख करके दिखाना टिपिकल हो जाता है कि नहीं हो जाता? इनफाइनाइट चीजें कैसे लिख करके दिखाऊंगा? इसीलिए जब भी कोई चीज रेशो में दी होती है, जैसे ये 2:3 है, तो मैं 1, 2, 3 कोई भी वेरिएबल हो सकता है। क्या हो सकता है? वेरिएबल, क्योंकि अलग अलग चीजें होगी ना। इसीलिए इसको हम क्या मान लेते हैं? इसीलिए हम इसको मान लेते हैं 2x और 3x। जरूरी नहीं है कि आप 2x और 3x ही मानो, आप 2y और 3y मान सकते हो, 3z और 2z मान सकते हो, 3m और 2m मान सकते हो। मतलब एक वेरिएबल लेकर के आना जरूरी है। कहते सर ये बात क्यों बता रहे हो? थोड़ा बेसिक के लिए। जैसे अपा 6, 7, 8 या फिर छोटी क्लासेस के अंदर जब भी रेशो दिया होता था तो आप यही चीज मानते थे, जितना हो सकेगा आप अवॉइड करेंगे, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी चीजें आपको बताई भी जाएंगी। वो भी जरूरी है बेसिक के नाम पे। समझ में कि नहीं आ गई? तो रेशो का आपको मतलब पता चल गया। अब यहां पे रेशो के क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे समझ में कि नहीं आ गई? जैसे पहला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, तो पहला इधर अपने को देगा भाई A/B अपने को दे दिया, A/B अपने को दे दिया, कहता है 2:3 है। और वहीं पे B/C अपने को दे दिया 4:5। अरे हाँ या ना? कितने आदमियों का रेशो दे दिया? A, B, C 3 लोगों का जिक्र हो रहा है ना। और अपने से क्वेश्चन में क्या पूछेगा? क्वेश्चन में ये पूछेगा, कहता है A/B/C बताओ। क्या बताओ? A/B/C बताओ। भाई देखो यहां पे कंपेयर किया गया A और B को, यहां पे कंपेयर किया गया B और C को, और रेशो पूछा है A, B और C का। और क्वेश्चन इसके आगे स्टार्ट होंगे अपने, मतलब ये तो पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक ये सीरीज बनती है, इसी में आगे घुमा फिरा करके ये क्वेश्चन पूछता है। समझ में कितनी है? तो अब रेशो किस तरीके से निकालोगे? इसका जो पहला तरीका जो होता है ना, पहला तरीका अगर मैं आपको बोलूं कि A/B अपने को कितना दे दिया? अरे 2/3 दे दिया कि नहीं दे दिया? और यहां पे B/C कितना दे दिया? 4:5 दे दिया कि नहीं दे दिया? इसके अंदर लॉजिक होता है कि इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है? ये अपने को एक रेशो दे दिया कि नहीं दे दिया? तो इसके अंदर जो आपका कॉमन है वो कौन है? अरे B कॉमन है या नहीं है? तो B के पास में तो हर बार जो अमाउंट है वो बराबर ही रहेगी ना। B के पास में हर बार, जैसे आप इस क्लास के अंदर 3 लोगों को कंपेयर करें तो अमाउंट तो फिक्स है ना। अरे अगर बीच वाले आदमी को लेंगे तो इसकी अमाउंट बराबर होनी चाहिए। यहां इसके हिस्से में कितना आ रहा है? 3 यूनिट। यहां इसके हिस्से में कितना आ रहा है? 4 यूनिट। और तो कोई कनेक्शन अपने को मिलेगा ही नहीं। अगर आप सोचे कि कनेक्शन मिल जाए तो इसको बराबर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और बराबर किस तरीके से करते हैं? मल्टीप्लाई करके बराबर करेंगे, जोड़ करके नहीं करेंगे, क्योंकि रेशो में अगर आपने जोड़ दिया और घटा दिया तो रेशो चेंज हो जाता है। मैंने ये बोला कि अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे हर एक नंबर को तो रेशो चेंज नहीं होगा, अनुपात चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? अब देखो यहां पे ये किसका है भाई? ये कितना है? ये है 3 और ये वाला कितना है भाई? 4। बराबर करना है। यहां पे है 3, यहां पे है 4, उल्टा गुणा कर दो। इसको गुणा कर दो 4 से और ऊपर भी 4 से, तो 3 चौके कितना हो गया? ये 12। और वैसे ही इसको आप गुणा कर दो 3 से, और इधर भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो जो बीच में जो कनेक्शन वाला आदमी था ना, उसको आपने ले लिया। इसके अलावा अपने पास में कोई इलाज भी नहीं। समझ में कितनी आ गई? अच्छा अब यहां पे मेरे को ये बताओ A, B, C का हिस्सा कितना आएगा? तो अगर यहां पे A का हिस्सा पूछा जाए तो 8 यूनिट,
बी का हिस्सा बोला जाए 12 यूनिट और सी का हिस्सा बोला जाए तो कितना यूनिट? 15 यूनिट। समझ में कि नहीं आई? इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेशो है ना, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 3 लोगों में कितनी चीजें बांटोगे टोटल? 15 और 12 27, 27 और 8 कितने यूनिट? अरे 35 यूनिट। 35 यूनिट का मतलब आप समझ गए ना? अरे यूनिट कुछ नहीं है, ये 8x 12x और 15x ही है। वो अब x हटा करके मैं इसको क्या बोल रहा हूं? 35 यूनिट। अगर आप 35 यूनिट लेकर के आओगे ना, तो इसको 8 देने, इसको 12 पार्ट देने, इसको कितने पार्ट देने? 15 पार्ट देने। और अगर आप इधर 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना लेकर के आओगे तो इतने ही गुना यहां पे उसका बढ़ाना पड़ेगा। समझ में कितने आ गई? अरे आगे ना समझ में? तो ये आपका ए रेशो बी रेशो सी निकालना। तो ये तो हो गया आपका पहला मेथड। कौन सा मेथड? पहला मेथड। इसी का सेकंड मेथड क्या हो सकता है? उसके बाद में मैं थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस पे आऊंगा। सेकंड मेथड क्या हो सकता है इसी का? तो सेकंड मेथड अपना ये है, ये देखो, इसके अंदर सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि लिखेंगे किस तरीके से। इसके अंदर अगर हम लिखेंगे तो ए रेशो बी और रेशो क्या लिख लिया भाई? अरे सी लिख लिया। अरे हाँ या ना? तो ए रेशो बी लिख लिया। यहां पे ए रेशो बी कितना दे रखा आपको? अरे 2 रेशो 3 दे रखा है कि नहीं दे रखा? यहां पे दे रखा है 2 रेशो 3। और बी रेशो सी कितना है अपने पास में? 4 रेशो 5। तो बी के नीचे लिखूंगा 4 रेशो 5। ठीक है ना? अब इसके अंदर एक मेथड क्या आता है, जैसे मतलब आप ये मान करके चलो कि ये वाला आदमी क्या बोलेगा? ये वाला आदमी जैसे इधर 3 है ना, यहां पे स्पेस खाली रह गया कि नहीं रह गया? तो यहां पे जाएगा 3। ऐसे ऐसे करते ना, ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना? इधर वाला इधर और इधर वाला इधर, बस यही है और कुछ नहीं। तो यहां पे 3 है तो यहां पे कितना हो गया? अरे 3 हो गया कि नहीं हो गया? और यहां पे खाली है तो ये वाला इधर आएगा, तो यहां पे 4 है तो यहां पे कितना हो गया? अरे 4 हो गया कि नहीं हो गया? बात बताओ, समझ में आएगी कितनी आगे? अरे आगे ना समझ में बात? और अगर बात समझ में आ गई तो अब इसके बाद में क्या होगा? अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 चौके कितना हो गया? 8 और 3 चौके कितना हो गया? 12 और 3 पंजे कितना हो गया? 15। 8 12 और 15 का रेशो यहां आया था और 8 12 15 का रेशो यहां पे आया। आपको समझ में है कि दोनों मेथड? अरे देखो, आप क्वेश्चन चाहे कम करो लेकिन जो भी क्वेश्चन करो वो आप ढंग से समझ लो। बिल्कुल ठीक है ना? मेथड ढंग से समझ लो तो हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशंस में ऑटोमेटिक आपको बता दूंगा। अच्छा, अगर अब आपने ये चीज सीख ली ना, ये सेकंड मेथड हो गया। दिमाग में आता है कि सर इसका कोई थर्ड मेथड भी है क्या? भाई थर्ड मेथड भी है क्या? मैंने बोला थर्ड मेथड है, बिल्कुल है, लेकिन वो है ऑप्शन मेथड जिसको आप बोलते हैं। क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो चीज मैं आपको ऑप्शन के अंदर बता दूं। ठीक है ना? जैसे अपना अगले वाला जो क्वेश्चन होगा। अच्छा यहां पे देखो, अब अपने को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको सिंपल एक रेशो बताया, तो ऐसे तो नहीं पूछने वाला भाई। एक एग्जाम के अंदर अगर ऐसे पूछ लिया होगा तो अब की बार थोड़ा ट्विस्ट करके पूछेगा कि नहीं पूछेगा? घुमा करके क्वेश्चन देगा कि नहीं देगा? तो यहां पे सेम क्वेश्चन किस तरीके से दे सकता है? जैसे आप ये देखो, ये 2/3 दे रखा था कि नहीं दे रखा था? पहला इस चीज को ये दे सकता था जैसे 3a और इज इक्वल टू 2b, ऐसे दे सकता था। सर इससे फर्क क्या पड़ता है? अरे इससे फर्क यही पड़ता ना, b इधर गुणा में तो इधर कहां लेकर के आता? मैं भाग में लेकर के आता। और जो ये 3 है इधर मल्टीप्लाई में, ये किधर जाता? डिवाइड में जाता। तो 2/3 तक नहीं आता। तो इसका दूसरा तरीका है बोलने का। ठीक है ना? अच्छा, और यहां पे क्या देता भाई? यहां पे ये वाली जो पार्टी है इसको ऐसे ना दे करके यहां पे देता 5b इज इक्वल टू कितना? 4c। अरे हाँ या ना? ये क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता था और कहता है रेशो निकालो, ए रेशो बी रेशो सी। समझ में आएगी मेरी बात? दूसरा तरीका और देने का,
इसको ये भी तो बोल सकता ना, किसी आदमी का 3 गुना और फलाने आदमी के 2 गुना के बराबर है, हाँ या ना, और उसी आदमी का 5 गुना फलाने आदमी के 4 गुना के बराबर है। अब वर्डिंग में आ गया कि नहीं आ गया? पहले नंबरिंग में दे रहा था, अब किस में आ गया? वर्डिंग में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में कितनी आ गई मेरी बात? अब उसके बाद में आ गया 8:12:15। अब यहां पे है ना, ये 3 लोगों की जो अपने पास में चीजें हैं, जैसे अगर यहां पे मैं ए है और यहां पे कौन है भाई? यहां पे बी है और यहां पे कौन है भाई? सी है भाई। जैसे अपना आ गया 8:12:15 यहां तक नहीं आया था, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकता है वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। आपके पास में यहां बहुत सारे डाटा क्रिएट हो सकते हैं। सर बहुत सारे डाटा क्या? आपके पास में ए का हिस्सा है, आपके पास में बी का हिस्सा है, आपके पास में सी का भी हिस्सा है, आपके पास में ए प्लस बी का भी पता है कितनी यूनिट है, बी प्लस सी का भी पता है, तीनों की यूनिट भी पता है आपको कितनी है टोटल मिलाकर के, इन दोनों का डिफरेंस भी है, इन दोनों का डिफरेंस भी है। आपके पास में बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से एक डाटा आपको रुपए में दे सकता है, ऑब्जेक्ट में दे सकता है, या किसी भी तरीके से दे सकता है, और बाकी सारी चीजें पूछ सकता है। जैसे अगर यहां पे ये बोल दे, कहता है ए और सी का जो अंतर है, ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर, यहां पे ए और सी का अंतर 20 रुपए है। कितने रुपए है? 20 रुपए। अब देखो अंतर बोला, क्या बोला? अंतर। अंतर का मतलब डिफरेंस बोला। अच्छा क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा? अब आप पॉसिबिलिटी पे आओ। पहले पूछेगा ए का हिस्सा बताओ कितना है, फिर पूछेगा बी का हिस्सा बताओ कितना है, फिर पूछेगा सी का हिस्सा बताओ कितना है, ए प्लस में बी प्लस में सी का हिस्सा बताओ कितना है। पहले तो आप ये वाले क्वेश्चन करो, उसके बाद में आप बताते हैं आपको आगे, हाँ या ना। तो यहां पे आप क्या काम करोगे? सारा काम किस में चल रहा है? ऊपर वाला यूनिट में चल रहा है कि नहीं चल रहा? भाई ए और सी का अंतर मेरे को पता है, ए के पास में 8 यूनिट है और इसके पास में कितने यूनिट है? कितने यूनिट है? 15 यूनिट है, हाँ या ना। तो यहां पे मैं एक बार के लिए थोड़ा डाटा कैलकुलेटिव ना हो, इसीलिए यहां पे मैं 14 रुपीज ले लेता हूं, ठीक है ना। तो इसके पास में 8 यूनिट है, इसके पास में कितने यूनिट है? 15 यूनिट। दोनों का अंतर कितना है? दोनों का डिफरेंस जो वो 7 यूनिट है या नहीं है? यहां से जो डिफरेंस आया वो आया 7 यूनिट का, और यहां पे गिवन क्या है? वो है आपका 14 रुपीज। बस इसके अंदर है ना, यही चीज सीखने वाली है कि वहां यूनिट में काम चलेगा, इधर एक आपको डाटा गिवन होगा तो वहां से निकाल करके इसके बराबर रखना है बस आपको, और पूरे रेशो में बस एक यूनिट की वैल्यू निकालने पर आप काम करेंगे। और यूनिट ये कुछ नहीं है, ये एक्स ही है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे मेरी बात? अरे हाँ या ना। अगर तुम लोग स्कूल में होते तो तुम लोग ये लिखते 8x 12x और 15x आंख मीच करके, क्योंकि रेशो दे रखा था। अरे दे रखा था कि नहीं दे रखा था? और यहां पे जो ये 7 यूनिट लिखा हुआ है, दोनों का डिफरेंस है, तो आप ये बोलते कि नहीं बोलते? 15x माइनस में 8x तो 7x ही आता ना। और मैं x को क्या बोल रहा हूं? मैं यूनिट बोल रहा हूं। मैं धीरे धीरे करके इसको यूनिट भी बोलना छोड़ दूंगा, फिर बच्चों को लगेगा कहता वाओ बिना x के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वो सारा है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, वो टीचर के दिमाग में चल रहा होता है बैकअप पे बस। समझ में कि नहीं आ गई? अच्छा 7 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 14 डिवाइड बाय में 7, तो कितना हो गया ये? अरे 2 रुपए आ गई कि नहीं आ गई? और अगर ये 2 रुपए आ गई तो अब अगर अपने को ए का हिस्सा निकालना है, तो ए के पास में 8 यूनिट है, तो 8 गुना में 2 कितना हो गया? 16 रुपए। और बी के पास में 12 यूनिट है, तो 12 गुना में 2 कितना हो गया? 24 रुपए। उसके पास में सी है, सी के पास में 15 यूनिट है, तो 15 इंटू में 2 रुपीज कितना हो गया? 30 रुपीज। टोटल कितने यूनिट है इनके पास में? 8, 12, 20 और 15, 35।
तो टोटल 35 यूनिट है, तो 35 इंटू में 2 कितना हो गया भाई? अरे 70 रुपीज। आगे नहीं आगे। तो ये इतने क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये तो और भी बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। ए और बी की मल्टीप्लाई बताओ, उनके पास में कितना है, ठीक है ना। फलाने से डिफरेंस बताओ कितना है। या फिर दो का पूछ सकता है कि बी प्लस में सी को अगर जोड़ा जाए तो टोटल कितना बैठेगा। तो एक तो अब आपके पास में रुपए में आ गया, बी और सी को जोड़ लो, 24 और 30 कितना हो गया? 54 रुपए हो गया। 24 और 30 कितना हो गया? 54 रुपए। लेकिन वहीं पे यहां पे देखा जाए अगर यूनिट वाइज, बी के पास में 12 यूनिट, सी के पास में 15 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया भाई? अरे 27 यूनिट हो गया। तो 27 गुणा में 2 कितना हो गया? अरे 54 हो गया कि नहीं हो गया? वो जो चीज सिखाई गई है ना आपको, पहले रेशियो निकालना, वो यहां के लिए सिखाई जाती है। पहले तो इस बात को समझ लो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, रेशियो निकालना तो सीख जाते हैं, जो वो वर्डिंग आती है ना उनमें उनके पैर हिलने लगते हैं, ठीक है ना, उनकी सांसें फूलने लगती है। कहता अब पता नहीं क्या पूछ लिया, अब पता नहीं क्या पूछ लिया। अब वो आपको वर्डिंग अगर जिस दिन समझ में आ गई, और अगर आपको बेसिक किसी भी चैप्टर का 2 दिन का और 3 दिन का भी अगर ढंग से आता है ना, पर चैप्टर के हिसाब से 2-3 दिन अगर आप ढंग से पढ़ लो और ये सोच लो कि हां आगे के लिए हम तैयार हैं, तो दिक्कत आएगी 100%। समझ में एक नहीं है मेरी ये बात? आगे ना अच्छे से। अच्छा आगे चलू मैं, चलो आगे। अच्छा ये देखो, इसके अंदर एक चीज और है जो अपने को ढंग से समझनी चाहिए। जैसे अगर अपना कोई रेशियो है 3/2, कितना है भाई? 3/2। इसी चीज को क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या? 6/4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं ना। अच्छा सर फिर इससे होगा क्या, ये बताओ ना। सीधी सी बात यही है, इससे फर्क क्या पड़ा? यहां पे है ना कई बार चेंज करके देता है। जैसे आप ये लगा लो, यहां पे ना ऊपर वालों को जोड़ दिया। क्या कर दिया? ऊपर ऊपर वालों को जोड़ दिया। जैसे अभी तो आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, अगली बार 3 हो सकते हैं, अगली बार क्या हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। हो सकते कि नहीं हो सकते? जैसे आपको क्या बोलेगा ये, आपको बोलेगा जैसे 3 और 6, 3 और 6 कितना हो गया? यहां पे आपने इसको जोड़ दिया और नीचे वाले को आपने क्या कर दिया, मतलब नीचे वालों को भी आपने एक बार के लिए जोड़ दिया। 2 प्लस में 4, तो यहां पे कितना हो गया भाई? 9/6 आ गया कि नहीं आ गया? कितना आ गया? 9/6। समझ में आएगी ना मेरी बात? और अगर ये 9/6 आ गया तो वापिस कट करके कितना आ गया? अरे 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो यहां पे रेशियो पे कोई फर्क पड़ा गया? अरे नहीं पड़ा ना। जैसे अगर मैं एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अगर इस तरीके से बना दूं, ए बाय में बी और सी बाय में डी और ई बाय में एफ और जी बाय में एच, अरे ये चीज आगे कि नहीं आगी? ये दे दिया अपने को 1:2। कितना दे दिया भाई? 1:2 अपने को गिवन है। 1:2 अपने को गिवन, हाँ या ना? सही है। और अगर 1:2 अपने को अगर गिवन है, तो यहां से अगर मैं ये पूछ लूं कि ए प्लस में सी प्लस में ई और प्लस में जी और डिवाइडेड बाय में यहां से बी और प्लस में डी और प्लस में एफ और प्लस में एच, कहते हैं इसका रेशियो बताओ कितना होगा? तो ये भी कितना आने वाला है? अरे रेशियो तो चेंज ही नहीं हुआ ना। पहले अगर 3/2 था, बाद में भी 3/2 है, तो अब भी क्या रहने वाला है? 1/2 है, तो 1/2 रहेगा कि नहीं रहेगा? इधर जो भी छेड़छाड़ करेगा अगर सभी के साथ में, तो देख लेना। समझ में आएगी कि नहीं आएगी मेरी बात? अरे आगे ना समझ में? अच्छा एक चीज और बताओ, जैसे अगर अपने पास में x/5 और y/3 और z/2 अगर ये है, ठीक है ना, अपने को ये दे दिया। अब इसके अंदर आप रेशो बताना क्या आएगा? x रेशो y रेशो z बताओ। यहां पे x रेशो y रेशो z बताओ कितना है? कितना आएगा?
5, हाँ 532। अरे यही आने वाला है ना। अब आप इसको एक बार के लिए प्रैक्टिकली समझ लो, ये तीनों चीजें जो दे रखी है वो बराबर है या नहीं है? x/5, y/3 और z/2 बराबर ही दी है ना। तीन आदमियों का मतलब ये बराबर दे दिया अपने को। अपने को पता है क्या वो बराबर है कितना? सभी के पास में 10-10 है, सभी के पास में 20-20 है, सभी के पास में 30-30 है, 100-100 है, 1000-1000 है, 1,00,000 है। नहीं पता ना? अरे ये तो नहीं पता ना, तो कुछ भी हो सकता है बराबर में। तो मैं इसके अंदर ये मान सकता हूं, नहीं मान सकता हूं, x/5 और y/3 और z/2। अरे हाँ या ना? समझ में आएगी? और इसको मैं मान लेता हूं मैं k के बराबर। किसके बराबर मान लेता हूं भाई? k के बराबर मान लेता हूं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से जब मैं इसको इसके बराबर रखूंगा, यहां पे x/5 और बराबर k/1, मैं वैल्यू निकाल रहा हूं x की। किसकी निकाल रहा हूं? x की। तो x की वैल्यू निकालूंगा तो 5 को इधर लेकर के जाना पड़ेगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 के। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 5 के, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? अरे जब इसको इसके बराबर रखूंगा तो 3 उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 3k। और z की वैल्यू अरे 2k। और ये रेशो में है या नहीं है? और अगर पूरे रेशो में अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं तो रेशो चेंज होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। तो अब की बार ये k आ गया इसके अंदर। k का मतलब क्या? k को तो मैं कट भी कर सकता हूं ना सभी में। अरे 5x, 3x और 2x, k को आप समझो 5 यूनिट, 3 यूनिट और 2 यूनिट। अब आप ये समझ लो, मैंने आपको बेसिक बता दिया कि नहीं बता दिया? जब ऐसे डिवाइड में हो ना, जब ऐसे किस में हो? डिवाइड में हो, तो रेशो नीचे वाला हो जाता है। तो रेशो क्या हो जाता है? नीचे वाला हो जाता है। अच्छा, इसी का एक अलग वर्जन आपको किस तरीके से मिलेगा? इसी का अलग वर्जन आपको किस तरीके से मिलेगा? जैसे अगर मैं आपको बोलूं 5a और 2b और 3c, ये दे दिया, और कहता है अब आप a रेशो b रेशो c निकालो। क्या निकालो? a रेशो b रेशो c निकालो। कितना है आगे? नहीं, रेशो ऐसे बटे में नहीं बताएंगे, उसको सिंप्लीफाई करके ही बोलेंगे। हाँ 6, 15, 10। अभी देखो, अब है ना आपको ऐसे रिलेट करना आना चाहिए। पहली बात तो रिलेट किस तरीके से? अब कई बच्चे समझ रहे होंगे, कहते ये तो नया क्वेश्चन है, कहते ये सर ने नहीं करवाया, ये तो नया है और पेपर में पूछ लिया। अरे अरे ये चीज और ये चीज सेम ही है। यहां पे अकेला x, y और z लिखा हुआ है। अब बताओ मेरे को, यहां पे x के साथ में 5, 2 और 3 लिखा हुआ है। अगर इसकी शकल ऐसी हो जाए तो शायद आप बता पाए, और इसकी शकल ऐसी करने के लिए यहां से 5 हटाना पड़ेगा, यहां से 2 हटाना पड़ेगा और यहां से 3 हटाना पड़ेगा। और अगर ऊपर से अगर कुछ चीजें अगर अपने को हटानी हो तो कैसे हटाएंगे आप? अरे डिवाइड करके। अरे नहीं, डिवाइड करके ऊपर से हटानी है। 2 5 से डिवाइड कर दूंगा तो कट जाएगा। अब रेशो में ऐसे तो डिवाइड कर नहीं सकता, जैसे अगर वो जैसे अपन बचपन में करते थे, क्वेश्चन किया अपन ने छोटे क्लासेस के अंदर, आंसर आया अपना 10 और फिर देखा आंसर दे रखा है 5, 2 से डिवाइड मार दिया। ठीक है ना? ऐसा तो करेंगे नहीं, तो तरीके से करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि इसको अलग डिवाइड मार दूं मैं, इसको अलग डिवाइड मार दूं, इसको मैं अलग डिवाइड मार दूं। सभी को सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। और एक ऐसा नंबर देखो जिससे क्या हो जाए, सारे कट जाएं। और अगर आप वो देखोगे तो आपको इन तीनों नंबर का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। और तीनों नंबर का एलसीएम आएगा 30। कितना आएगा? 30। तो अब आप इसको जो डिवाइड मारने वाले हो ना, 5a और 2b, और रेशो का रूल पता है, पूरे को अगर मैं डिवाइड मारूंगा, अगर मैं डिवाइड मारूंगा तो रेशो चेंज होने वाला है क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं चेंज होने वाला। तो यहां से बताओ आप, ये किस पे कट गया? 6 पे। ये किस पे कट गया? अरे 15 पे। और ये किस पे कट गया?
10 पे। इसका मतलब इसके पास में 6:15:10 आ गया कि नहीं आ गया? पहले आपको ना ऐसे ऑफिशियल मेथड पता हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ट्रिक लगाओ आप उसके बाद में, ऐसे नहीं। अगर आपको ये चीजें अच्छे से आती हो, चीजें सीखो आप उसके बाद में, भाई शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से करेंगे, समय कैसे बचाएं, टाइम कैसे बचाएं, ठीक है ना। जब अपने को नॉलेज ही ना हो ना, और अगर सामने वाला अगर अपने को 30 क्वेश्चन भी दे दे, और अगर आप बैठे रहे कहते मेरे को आते ही नहीं है, टाइम की जरूरत आपको कब पड़ेगा? जब आते होंगे तभी पड़ेगी ना टाइम की जरूरत, वरना करके बैठ जाओगे, वेट करोगे कहते सामने वाला पेपर कब ले रहे, बस। समझ में कि नहीं आ रही? और वो टाइम तभी लगेगा जब आप सोल्व करने के लिए बैठो, गलतियां करोगे, गलतियां करनी जरूरी है। जो आदमी ये सोचता है ना कि मैं गलती ना करूं और मैं सक्सेस हो जाऊं, तो हो ही नहीं सकता वो आदमी सक्सेस हो जाए, गलतियां तो करनी पड़ेगी। अभी ये देखो, इसके अंदर एक तरीका और है, यहां पे अगर मैं इसके अंदर आपको दूसरा तरीका बताऊं, 5A और 2B और 3C, ठीक है ना, छुपाने वाला मेथड बोलते हैं इसको। जैसे ए का हिस्सा निकालना हो ना, तो इसको छुपा लो, क्या आ गया? अरे 2×3=6 आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया ना। और जब बी का हिस्सा निकालना हो तो बी को छुपा लो, 5×3 कितना आ गया? 15। 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप सी को छुपा लोगे तो 5×2 कितना हो गया? 10। तो यहां पे 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? अरे हाँ यार, तो ये तरीका हो सकता है करने का, लेकिन पहले वो आपको पता हो क्यों करना है, 60 से डिवाइड क्यों करना है, ठीक है ना। सर आपने 10 से डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि 10 से डिवाइड करता तो और टिपिकल हो जाता। मेरा काम तो ये था ना यहाँ पे ए बी सी के कोफिशिएंट हट जाए, और 10 से डिवाइड करके मैं तो और पंगा ले लेता हूं, पूरा पूरा नहीं कट रहा था। लेकिन हाँ, अगर कोई आदमी 30 की वजह एलसीएम आ गया, कोई आदमी 30 का मल्टीपल 60 ले ले, 90 ले ले, 120 ले ले, 180 ले ले, तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर चेंज तो नहीं हो। तो ये बात आपको समझ में आई? अब मैं चलू ये ले करो। एसएससी ने पूछा ये क्वेश्चन अपने से, 2024 का है, लेटेस्ट ही है। बस आप ये सोचो कि थोड़ी मैंने मेहनत ज्यादा करवाई है, और मेहनत अपने को है ना हमेशा थोड़ी अपर लेवल की करनी चाहिए। समझ में कि नहीं आ गई? अगर 7 फुट की छलांग लगानी है ना, अगर कोई 8 फुट छलांग लगाने की प्रैक्टिस कर चुका हो, तो टाइम पे थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो जाए तो भी आदमी मैनेज कर लेता कि नहीं कर लेता। और अगर आपने एग्जैक्ट 7 फुट की तैयारी कर रखी है और थोड़ा सा डाउन होते ही आपके पास में, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहां पे देखो A:B दे रखा है, B:C दे रखा है, C:D दे रखा है, 4:5, और चारों का रेशो पूछा है। किसका रेशो पूछा है भाई? चारों का रेशो पूछा है। तो यहां पे कौन सा मेथड में लगाऊं? पहला जो अपना ऑफिशियल मेथड है, जो आपको मतलब सिखाया है, देखो इसमें क्या बोला आप लोगों को, A:B और C:D लिख लो। अरे डाटा कुछ इसी तरीके से है ताकि आपको कैलकुलेशन करनी पड़े, मैं पहले ही बता देता हूं, करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। समझ में कि नहीं आ गई? अरे आया ना। तो पहले आप क्या काम करोगे, अगर इसके अंदर देखोगे A:B कितना दे रखा है, यहां पे दे रखा है 8:13, मतलब 8 और कितना दे दिया? अरे 13 दे दिया कि नहीं दे दिया? अगले में दे रखा है 5:8, तो ये 5 और इधर कितना हो गया भाई? 8 हो गया कि नहीं हो गया? ये 5 और इधर कितना हो गया? 8। अगला कितना दे रखा है भाई? 4:5, तो ये वाला हो गया 4 और ये वाला हो गया 5। जगह खाली रहेगी कि नहीं रहेगी? 7 वाला फिलअप करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन अपनी लाइन में। अच्छा यहां पे 13 है तो यहां पे भी कितना आएगा? 13, और यहां पे भी कितना आएगा? 13। यहां पे देखो, यहां पे 8 है तो यहां पे कितना आएगा? 8। यहां पे 5 है तो यहां पे कितना आएगा? 5। यहां पे 4 है तो यहां पे कितना आएगा? यहां पे 4 है तो यहां पे भी कितना आएगा? 4। बात बताओ समझ में आएगी कि नहीं आएगी? और अब इसकी क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? ऑप्शन कौन सा आ रहा है?
फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा होगा 8 पंजे 40। देखो यहां पे ना एक आदमी ऐसे भी अक्ल लगा सकता है एक बार के लिए, ठीक है ना। 13 गुणा 5 गुणा में 4 और इनकी गुणा करोगे तो 13 गुणा में 8 गुणा में 4 और 13 गुणा में 8 गुणा में 5। अरे यही आ गया ना, अरे आया ना, ये रेशियो आ गया ना, मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो, इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन अगर आप देखोगे तो कुछ कट सकता है, इसमें से 4 कट सकता है। यहां पे 4 है, यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है। सर इसमें तो 4 नहीं है, मैंने बोला 4 से भागे करना है ना, तो आप अगर आप आराम से देखोगे तो 4 दूनी 8 होता है कि नहीं होता, बस और नहीं कट सकता। तो यही वाला रेशियो क्या है आपका, यही वाला रेशियो। आप यहां पे भी कट कर सकते थे कट। 4 इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर, इसके अंदर से कट करना हो तो 4 दूनी 8 कर देते, हाँ या ना। और अब इस हिसाब से करते तो 8 पंजे 40, 40 इसमें भी है और इसमें भी है, और दूसरा 13 पंजे 65, 65 इसमें भी है और इसमें भी है। अगले वालों की गुणा करनी नहीं थी, यही वाला आपका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। समझ में कि नहीं आ गया? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया अच्छे से, आया कि नहीं आया? तो यहां पे जो मैंने तरीका लिखा है ये आपको समझ में नहीं आया? पहले मैंने ए बी सी डी लिखा, ठीक है ना। एक तो भाई समझ में ना है ना, तो मेरे को पहले बता दिया, अगर अब लिखने के बाद मिटा करके करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता, ठीक है। मैं पूछता हूं बीच बीच में, रोक दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहते सर समझाओ। पहले मैंने लिखा सिर्फ ए और बी, 8:5 लिखा मैंने, सॉरी 8:13 लिखा, यही दे रखा है कि नहीं दे रखा। B/C कितना दे रखा है, 5:8। बी के नीचे 5, सी के नीचे 8, आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद में सी रेशो जो डी दे रखा है वो दे रखा है 4:5, तो सी के नीचे 5, सी के नीचे 4, मतलब 4 दे रखा था ना, 4:5, और डी की जगह कितना हो गया 5। जगह खाली रहेगी कि नहीं रहेगी, सारी लाइनें भरनी है। तो इसके साइड में कौन है, कितनी जगह खाली है 2, तो ये 13 ही आएगा, यहां आ सकता है और यहां आ सकता है। यहां पे देखो 8 के साइड में एक जगह खाली है तो कौन आ गया 8, 5 के साइड में एक जगह खाली है तो क्या आ गया 5। यहां पे देखो 4 के साइड में कितनी जगह खाली है 2, तो यहां पे 4 आ गया, तो यहां पे भी कितना आएगा 4 ही आएगा। अब इनकी क्या कर दी मैंने, गुणा कर दी, नहीं कर दी। उसके बाद में 4 को कट कर दी। अब आया समझ में, आया कि नहीं आया? वैसे आपको ये पीडीएफ सेव करके भेज दी जाएगी अपनी जैसे प्लानिंग थी। जैसे अगर किसी को एक टाइम के लिए थोड़ा कम समझ में आया है तो आराम से पीडीएफ को देख करके, पिछले वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, आराम से समझो। उसके बाद में अगर नहीं समझ में आए तो सुबह आकर के पूछ सकते हो, या टाइम के अकॉर्डिंग मतलब आप अपने डाउट ले लो। और ये नहीं होता कि चैप्टर खत्म हुआ और उस टाइम मेरे को कोई बच्चा आकर के बोले 15 दिन बाद या 10 दिन बाद, कहता सर कहता एक प्रॉब्लम है, डाउट है। मैंने बोला क्या, कहता पिछले वाला चैप्टर मेरे को समझ में ही है। ठीक है ना, आगे चलू मैं। एक है ऑप्शन मेथड, आप आराम से करो, चाहे एक क्वेश्चन करो, ढंग से करो। ऑप्शन मेथड के अंदर अपने को इतनी चीज करने की जरूरत ही नहीं थी। ऑप्शन मेथड के अंदर क्या है, ऑप्शन मेथड के अंदर इतनी चीजें करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन यहां पे जो चीजें बांटी गई है, ए बी और सी में बांटी गई है कि नहीं बांटी गई। अरे उनकी मतलब जो कंडीशन दे रखी है उनको तो आप वोलेट नहीं कर सकते ना, अरे उनको तो गलत नहीं कर सकते ना। जैसे आप पहले क्या देखते हैं, ये दे रखा है देखो 8:13, कितना दे रखा है 8:13। पहले 2 का रेशो कितना होना चाहिए 8:13। मैंने यहां पे देखा, क्या यहां पे 8:13 आ सकता है क्या कट करके, अरे इसको कट करके 8:13 आ सकता है क्या, अरे नहीं समझ में आ रहा है तो 38/65 करके तो देखो, क्या कट करके कभी 8/13 आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता, अरे कभी नहीं आ सकता ना। लेकिन पहले 2 का रेशियो होना चाहिए ये, तो ये वाला तो नहीं हो सकता, पक्का श्योर, पक्का श्योर। यहां पे देखो अगर इन 2 को भाग करूंगा 0 से 0 कट गई,
दो दूनी कितना हो गया 4 और 2 तिया कितना हो गया 6, कितना आ गया 2:3। और अपने को कितना चाहिए 8:13 वाला, ये भी नहीं हो सकता। अब यहां पे अगर मैं देखूं ये 0 से आपकी 0 कट गई, यहां पे पहले का रेशो कितना आया 2:5 और आना कितना चाहिए 8:13। अगले ने ना सीजीएल वाले ने क्वेश्चन तो बहुत जबरदस्त दिया एसएससी वाले ने, लेकिन ऑप्शन क्या डाल दिए फेंकू। हाँ फेंकू ऑप्शन देखो। अब एक आदमी यहां पे कर रहा था मल्टीप्लाई करके, क्योंकि उसको ये लग रहा था सर ने ना मेथड दिखाया था और मैं उस मेथड से करके दिखाऊंगा। अब एक आदमी ने ऐसे चेक कर लिया, लेकिन पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है कि एक से ज्यादा ऑप्शन मैच कर जाए। उस टाइम में किस पे जाता A:B के बाद में किस पे जाता B:C पे जाता कि नहीं जाता। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आगे चलू मैं, समझ में आ गया आपको अच्छे से? ये लो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पे देखो वही चीज आगे कि नहीं आगी P:Q और Q:R और R:S। जैसे आपा ने जो ये वाला मेथड किया था ना, यहां से आपा किसी का भी रेशो बता सकते कि नहीं बता सकते भाई? यहां पे चारों का रेशो आ गया ना, यहां पे चारों का रेशो आ गया। अगर आप और थोड़े पीछे चले जाओ, आपने यहां पे रेशो बताया था पहले पेज के ऊपर, यहां पे बोला था कि नहीं बोला था आपने यहां पे भाई जब आपने रेशो आ गया था, एक टोटल रेशो आ गया, उसके बाद में किसी का भी रेशो पूछ ले, अगर ये A:C पूछ ले तो आप 8:15 बताओगे कि नहीं बताओगे? और B:C पूछ ले तो आप ये बताओगे कि नहीं बताओगे? कई बार अगर अपने से यहां से ये पूछ लेता कि A प्लस में B और रेशो B प्लस में C बताओ, अरे जोड़ करके दिया हुआ तो जोड़ देंगे, घटा करके देगा तो घटा देंगे। A प्लस में B करूंगा तो कितना आएगा? अरे 20 आएगा। A प्लस में B किया 20 आया, B प्लस में C किया कितना आ गया? अरे 27 आ गया कि नहीं आ गया? कुछ भी बता देंगे अकॉर्डिंग टू टाइम सिचुएशन देख करके। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप देखते हैं, अगर ये 3 4 पे चला जाए तो शायद ये वाला मेथड बढ़िया है, मल्टीप्लाई ना कर करके, ठीक है ना। लेकिन फिर यहां पे जैसे इसमें कैलकुलेशन आपकी काफी होगी मल्टीप्लाई वाली, तो आपका ऑप्शन मेथड बढ़िया है। अब आपका घर पे जाकर के काम क्या है, मैंने 3 मेथड से करवाया, आप 3 मेथड से समझो, क्योंकि आपको ये लिखने का तरीका है। जिसको गुणा के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जल्दी सीख जाएगा, वो कहता है ये तो मेरे को आता है, तो वो आदमी इस पे ध्यान दे। जिसको अगर एक बार पहले वाला नहीं आता तो आप पहले वाला करें। समझ में कि नहीं आ गई? यहां पे आ जाओ, ये देखो। अब एक बात बताओ, क्या मैं लास्ट तक इसको सोल्व कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? देखो मैं इसके अंदर भी है ना आपको एक बार के लिए तो निराश ही करूंगा। P:Q रेशो R और रेशो S, सेम क्वेश्चन है भाई पहले वाले की तरह। अगर किसी को पिछले वाला नहीं आया तो इसमें समझ में आ जाए। तो P:Q कितना है 4:5। देखो भाई पहले 4:5 लिखा कि नहीं लिखा? पहले कितना लिख लिया 4 और 5, इनके नीचे लिखा कि नहीं लिखा? सही है ना? अरे सही है। अब उसके बाद में Q:R, हेलो 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 हेलो, देखो ये 3:4 दे रखा है, Q की 3 और R की 4, तो Q के नीचे 3 और R की जगह कितना हो गया 4। फिर अगले वाला कितना दे रखा है 2:5 दे रखा है, तो यहां पे R के नीचे 2 और यहां पे कितना हो गया 5। अब जगह भरनी कि नहीं भरनी? अब अगर आप जगह भरोगे तो यहां पे कितना आ गया, यहां पे आ गया आपका 5, यहां पे कितना आ गया भाई 5, यहां पे कितना आएगा 4 और यहां पे कितना आएगा 3, यहां पे कितना आएगा 2 और यहां पे कितना आएगा 2। कुछ कॉमन है सभी में? नहीं है। 2 कॉमन है तो 2 कट कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं कट करना तो इधर आ जाओ, बस गुणा करो आप। 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 5 चौका 20, 20 दूनी
40, 5 चौका 20 और 100, और ये 2 पे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ये हो गया 12 और 15 और कितना हो गया भाई? अरे 20 और कितना हो गया? 50। अपने से रेशो किसका पूछा है? पी और एस। पी कौन से नंबर पे है? पहले पे। और एस कौन से नंबर पे है? लास्ट पे। तो 12:50 आएगा कि नहीं आएगा? भाई अगर अपने से पी रेशो एस पूछा है, इसका मतलब आंसर आ गया 12 बटे में कितना हो गया? 50। फिर कट सकता कि नहीं कट सकता? 2 पे कट गया तो ये 6 बटे में 25। ऑप्शन नंबर ये। आपको समझ में आ रहा है अच्छे से मैं क्या समझा रहा हूं? ठीक है। आज पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि वहां नोट करने की वजह सिर्फ ये ट्राई किया करो कि मेरे से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। ठीक है ना? क्योंकि अब जो लिखवाया है वो तो आपको मिल ही जाएगा, सेव हो जाएगा, आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। सही है ना? अच्छा, अभी इसका जो सेकंड मेथड है ना, वो देखो सर, सेकंड मेथड कब लगेगा? अरे सेकंड मेथड सिर्फ तभी लगेगा जब पहले और लास्ट का पूछो। पहले और किसका पूछो? अगर इसमें बीच वाला पूछ ले क्यू रेशो आर बताओ, तो ऐसे ही करना पड़ता ना। इसमें पहला और लास्ट, सेकंड मेथड तब लगेगा जब फर्स्ट और रेशो लास्ट पूछे। क्या पूछे? लास्ट पूछे। सही है ना? मैं क्या काम करता हूं, यहां पे आपका पी बटे में क्यू गुणा कर देता हूं सभी। यहां पे क्या आ गया? क्यू बटे में आर, अरे मल्टीप्लाई कर दे कि नहीं कर दे? और यहां पे कितना आ गया? आर बटे में एस। तो यहां से पी बटे क्यू कितना था? राइट हैंड साइड में 4/5, और इधर 3/4, और इधर 2/5। अरे हाँ या ना? मेरे को तो ये निकालना था ना, पी और एस निकालना था ना। एक बात बताओ, अगर पी और एस निकालना था, ये इससे कट गया कि नहीं कट गया? ये वाला इससे कट गया कि नहीं कट गया? क्या बच गया? पी बटे एस बच गया कि नहीं बच गया? अरे हाँ या ना? और इधर से भी क्या है? पी बटे एस ही तो आया है ना। ठीक है ना? अगर थोड़ा गहराई से सोचोगे ना, बच्चों को समझ में आती है 4-5 क्वेश्चन लगाने के बाद में, 10 क्वेश्चन लगाने के बाद में, 20 क्वेश्चन लगाने के बाद में, तभी तो टीचर बोलता है ना कि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मेन पर्पज थी तो यही है। अच्छा, यहां पे अगर देखा जाए तो पी रेशो एस जो है ये 4 से 4 कट गया, और ये कितना आ गया भाई? अरे 6/25 आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया ना? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हो जाएगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है तुम लोगों में, या मेरा वैसे ही गला फट रहा है? ठीक है, आ रहा है। आगे चलो, एक क्वेश्चन और, या बहुत है आज के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला और कर लेते हैं आप। और कृपया करके जैसे ही आपके पास में पीडीएफ भेजी जाए तो आप पढ़ करके जरूर आओ, तो अगले वाले दिन वाला आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। ठीक है ना? 3/5 है, सॉरी 3/8 है। अरे वो दिख रहा है वो तो ढंग से बोल दिया, नहीं जो नहीं दिख रहा वो तो ढंग से बोल दिया, जो दिख रहा है वो बोला नहीं। अभी आप ये देखो, क्वेश्चन इस तरीके से भी बनेंगे। पूछा क्या अपने से? सी रेशो ई पूछा है। अरे क्या पूछा है? सी रेशो ई। अब एक बात बताओ, इसमें कितने मेथड लग सकते हैं? सारे के सारे मेथड लग सकते हैं अपने। हाँ, अगर सी रेशो ई पूछा है, यहां पे क्या दिया है? सी इज 2/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई किसका? डी का। अपने को तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था सर? ए रेशो बी दिया था, बी रेशो सी दिया था, यहां पे कुछ और दे रहे हो। यही तो मैंने पहले पेज पे बताया था ना, तुम लोगों को देखा होगा। अगर आप इस डी को इधर लेकर के आओगे तो इसका मतलब यहां पे दे दिया सी रेशो डी, कितना हो गया? 2/3। और यहां पे अगर आप ई को लेकर के आते हो तो डी रेशो ई कितना हो गया आपका? अरे 3/8। और पूछा किसका है? सी और ई का पूछा है ना। कैसे निकालोगे? अरे एक तो आप क्या काम कर सकते हो, पहला मेथड तो ये कि सी और डी और ई, अरे निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो?
यहां पे आ गया आपका 2, यहां पे आ गया 3, और फिर यहां पे आ गया 3, और यहां पे कितना आ गया 8। इधर जाएगा आपका 3, और इधर कितना जाएगा आपका 3। और ये देखो इस हर एक लाइन के अंदर जो कॉमन है, इसके अंदर भी 3 आ रहा है, इसके अंदर भी 3 आ रहा है, इसके अंदर भी 3 आ रहा है। बाद में कट करो या पहले कट करो, एक ही बात है, इतना तो आप समझ जाओ। कई को तो सर पहले वाले क्वेश्चन में आपने गुणा की थी, यहां सीधा कट कर दिया, क्यों क्यों? ठीक है ना। हाँ, ये देखो ये कितना हो गया, यहां पे आएगा 2, यहां पे कितना आएगा 3, और यहां पे कितना आएगा 8। तो 2:3:8 आ गया नहीं आ गया? तो आंसर कितना आ गया? सी और ई का पूछा है तो 2:4। 2:4 का मतलब 1:4। ऑप्शन नंबर ये। समझ में आ रहा है अच्छे से? अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा? सी से स्टार्ट किया, सी डी और ई, पहला और लास्ट वाला पूछा कि नहीं पूछा? तो मैं इससे ना करके गुणा करके भी कर सकता था कि नहीं कर सकता था? यहां से कितना आता, अब मैं लिखूंगा थोड़ी ना, ये वाला आ गया 2/3, और ये वाला कितना हो गया 3/8। अगर लिख करके दिखाना चाहते हो अगले को तो दिखा सकते हो, ये वाला C/D की वैल्यू थी, और ये वाला D/E की वैल्यू थी, तो ये वाला कट गया, तो यहां से कितना आ गया? ये 3 से 3 कट गया, 1:4 आ गया कि नहीं आ गया? यहां पे देखो जो बच्चा करेगा ना वो इसको लिखेगा, सिर्फ 2 अक्षर लिखे, 2 में आंसर आ गया। 5 सेकंड में क्वेश्चन, 10 सेकंड में उसने पढ़ लिया होगा। लेकिन वही आदमी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेकंड तो इसकी इधर गई ना, 1 सेकंड तो लगाओगे ना लिखने में। और अब की बार तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, कहते जिसका सीईटी क्लियर हो गया उसको 10,000 रुपए महीना देंगे, 9,000 रुपए महीना। और 9-10 हजार रुपए शायद अकॉर्डिंग टू मी ठीक है भाई, अच्छी अमाउंट है, कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। कम से कम आप, मेरे को ये लगता है कि एक आदमी का बढ़िया काम चल जाए भाई, कोई स्टैंडर्ड वाला होता है। वरना गांव में तो अपने ऐसे होता है 3,000 रुपए में मतलब पूरी फैमिली भाई आराम से गुजारा कर रही है, कई 4,000 में कर रहे, कई 5,000 में कर रहे। समझ में कि नहीं आ? तो अपना गवर्नमेंट जॉब का टारगेट बाद गए, पहले तो टारगेट होना चाहिए 9,000 रुपए का। ठीक है, हाँ सही है ना, बिल्कुल। अरे जाता क्या है, आप ये देखो, आपको एक क्लर्क की जॉब दे दे 25,000 रुपए की या 30,000 रुपए की, आपके घर से 150 किलोमीटर दूर आना है, जाना है, वहां रहना है, खर्चा पानी लगेगा, और एक आपको घर बैठे 10,000 रुपए दे रहे हो। वो घर बैठे 10,000 तो टोटली सेविंग है ना। वहां पे 25,000 रुपए में रहना भी है, बाइक भी इधर उधर चलाएंगे, खाएंगे पिएंगे भी हफ्ते वाले दिन या 10वें दिन घर पे आएंगे, तो फ्रूट वगैरह वगैरह भी लेकर के आना पड़ेगा, घर का सामान पापा के लिए कुछ लेकर के जाएंगे, भाई के लिए, घर वालों के लिए होता है थोड़ा थोड़ा। 50-50 रुपए का लेकर के भी जाओगे तो ये नहीं पता 30,000 रुपए कब निकल जाए। ठीक है ना? हाँ, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।